चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां मॉनसून की विदाई अब हो चुकी है और इस वक्त मध्य प्रदेश में एक साथ दो सिस्टम एक्टिव हैं। अरब सागर में डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है, तो वहीं ग्वालियर रतलाम में इसी के चलते बारिश का दौर जारी है। मसूर और चने के खेतों में पानी भरने से जहां अन्नदाता को नुकसान हो रहा है, तो वहीं भोपाल इंदौर में भी बादल छाए हुए हैं। 6 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश में दो सिस्टम एक्टिव हैं। यही वजह है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां तेज बारिश भी हो रही है, जबकि मॉनसून की विदाई हो चुकी है। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां बादल छाए हुए हैं और जैसे ही ये बादल छटेंगे उसके बाद कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। तो बेमौसम हो रही इस बारिश ने अन्नदाता की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह से आपको बता दें कि फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, मसूर चने की फसल जिस तरह से बर्बाद हो रही है, अन्नदाता को इससे काफी परेशानी हो रही है। किसानों को काफी ज्यादा चिंता हो गई है अपनी फसलों की, क्योंकि बेमौसम बरसात ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी सनी मालवीय लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सनी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस वक्त दो सिस्टम एक्टिव हैं, वो मौसम को लगातार बदल रहे हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि 6 नवंबर के बाद अब कड़ाके की ठंड प्रदेश में शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल शुभांगी, मध्य प्रदेश में आधिकारिक रूप से मानसून की विदाई हो चुकी है। प्रदेश में एक साथ दो सिस्टम एक्टिव है। पहले सिस्टम की बात की जाए तो ऊपरी अरब सागर के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है, दूसरा साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है, जिसके वजह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है हल्की और तेज बारिश हो रही है। भोपाल की बात किया तो भोपाल में सुबह से ही जो है हल्की बारिश और जो है बादल छाए हुए हैं, जिसके वजह से लोगों को जो है ठंड का जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर माना है कि आने वाले दिनों में जो है नवंबर की शुरुआत में ही जो है कड़ाके की जो ठंड है वो लोगों को जो है देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है बारिश जो है अलग अलग जिलों में हो रही है, जिसके वजह से जो है किसान की जो एक चिंता है वो भी बढ़ गई है। जो तुअर और चने की जो फसल है उन फसलों पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आने वाले दिनों में जो है मौसम जो है बारिश को देखने को मिलेगी और 4 दिनों तक मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। कुल मिलाकर माना है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल, और सनी देखना होगा कि जिस तरह से अलर्ट चालू हुआ है, जारी हुआ है, उससे कितना प्रभाव आने वाले दिनों में मौसम पर पड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि भिंड में भी लगातार 2 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश से जहां किसानों की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं कई गांव ऐसे हैं जहां के खेतों में बारिश का पानी भर चुका है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई। किसानों ने प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना भिंड में जताई गई है। तो खेतों में खड़ी फसलें जिस तरह से जलमग्न हो गई हैं, किसान काफी ज्यादा चिंतित हैं और यही वजह है कि प्रशासन से उन्होंने मदद की गुहार लगाई। इधर श्योपुर जिले की बात करें तो यहां लगातार हो रही बारिश से किसानों की परेशानियां बढ़ चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूबने से खराब हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। कई गांवों की अगर बात करें तो हालात ज्यादा गंभीर बन चुके हैं। कई किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं और खेतों में पानी भर जाने से अब बुआई और कटाई दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए गांव के सरपंच, पटवारी, जनपद सीईओ मौके पर पहुंचे। खेतों और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण उन्होंने किया और नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए गए। इधर नीमच जिले की अगर बात करें तो यहां बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा असर अफीम की फसल पर देखा जा रहा है, जहां खेतों में पानी भरने से अब छोटे पौधे गलने लगे हैं।
किसान दिन रात खेतों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं जिससे फसल को बचा सके। हालांकि अभी तक गेहूं और मसूर की फसलों को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यदि बारिश होती रही तो काफी नुकसान हो जाएगा किसानों को। कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे जल निकासी की व्यवस्था तुरंत करें जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। किसान संकट में है। बेमौसम बारिश से अफीम को सबसे ज्यादा नुकसान अब तक हुआ है। गेहूँ में जो फायदा है अभी तो, और चने में भी फायदा है, और बाकी क्योंकि बीज सड़ रहा है अंदर, और ज़्यादातर नुकसान हमारे इसमें अफीम की फसल में ज़्यादा नुकसान है। अगर और बारिश चली तो ये हमारा अफीम का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। क्यारे फोड़ रहे हैं, अभी पानी निकाल रहे हैं क्यारे से बाहर, और अगर लगातार ऐसे ही और बारिश रही है तो फिर किसान की हालत बिगड़ जाएगी। ज़्यादा नुकसान हुआ है, खास करके अफीम की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी से अफीम के क्यारे भर चुके हैं, उनमें जल भराव की समस्या के कारण पौधे ख़त्म हो रहे हैं सर। और दूसरी फसल में हालांकि गेहूं और चने में इतना कोई खास नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी बरसात होती रही तो बिल्कुल उनमें भी नुकसान होगा।